तो फिर कल इंडिया का मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी का। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को हराना इंडिया के लिए बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। और क्योंकि दोस्तों जब भी मैचेस नॉकआउट के होते हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया एक अलग ही टीम बन जाती है। उनको दोस्तों नॉकआउट मैचेस में हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आप लगा लो कि पिछले 14 सालों में से ऑस्ट्रेलिया बस दो ही नॉकआउट मैचेस हारी है। तो मतलब कि कितना मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट मैच में हराना। एक तो मुझे याद है 2011 का क्वार्टर फाइनल हारी थी जिसमें युवराज सिंह मैन ऑफ द मैच थे। और फिर 2019 का सेमीफाइनल हारी थी जिसमें जेसन रॉय ने बहुत बढ़िया बैटिंग करी थी। तो फिर दोस्तों क्या क्या 2025 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया को क्या नॉकआउट मैच में हरा पाएगी? क्योंकि ये दोस्तों टफेस्ट टास्क होता है किसी भी टीम का। और ये दोस्तों ट्रेंड भी आता हुआ आया है। जौन सी भी टीम ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट करती है वो ही टीम आगे जाके चैम्पियंस भी बनती है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम आप बोलोगे इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड उनकी बॉलिंग लाइनअप नहीं है। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स अभी उनके रिटायरमेंट भी ले चुके हैं और काफ़ी खिलाड़ी फिट भी नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर भी हम ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर ही नहीं सकते क्योंकि दोस्तों ये ना टीम ही अलग है, उस देश की मिट्टी ही अलग है, उनका खून ही अलग है। वो दोस्तों हार मानते ही नहीं है। मैच कहीं पर भी फंस रहा हो, कैसे भी फंस रहा हो, ऑस्ट्रेलिया वाले मतलब कि आप मान लो जब तक इंडिया जीत नहीं जाती तब तक कोई कह ही नहीं सकता कि भाई अब ऑस्ट्रेलिया बाहर है। और दोस्तों कल का मैच बहुत ज़्यादा प्रेशर मैच रहने वाला है क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के टीम से काफ़ी बयान भी आएंगे जैसे कि पिछले साल आए थे। जैसे कि पैट कमिंस ने कहा था कि मुझे 1 लाख लोगों को साइलेंट कराने में काफ़ी मज़ा आएगा और उन्होंने ऐसा कर भी दिया था। तो मुझे लगता है अब उनके कुछ खिलाड़ी बोलेंगे कि भाई हमने ना लास्ट टाइम उन्हें हरा दिया था तो फिर होपफुली इस बार भी हम इंडिया को हरा देंगे। तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा टेंस मैच रहने वाला है। इंडिया की देखा जाए तो टीम काफ़ी परफेक्ट है लेकिन जब भी प्रेशर पड़ता है तो फिर ये आउट ही हो जाते हैं। टॉप ऑर्डर अच्छा है लेकिन वही बात है, क्या वो प्रेशर में अच्छा खेल पाएगा? क्योंकि कल बहुत बढ़िया इनकी बॉलिंग होनी है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ये कभी भी कोई गलती करते ही नहीं है, ठप्पे पे गेंद पाएंगे, फील्डिंग इनकी टॉप नॉच होएगी, कोई भी कैच ये छोड़ेगा ही नहीं, बिल्कुल ही अलग टीम बन के आ जाएगी। और ये रन लेना तो इतना ना मुश्किल कर देते हैं बैट्समैन के लिए। जैसे कि मुझे याद है 2023 के फाइनल में चौका मारे हुए इंडिया को 20-20 ओवर हो गए थे। 20-20 ओवर के बाद तो कोई चौके आ रहे थे जिसके बाद इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया था कि मान लो पहले 10 ओवर में रोहित शर्मा ने 80 रन मार दिए थे। उसके बाद अगले 40 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 160 रन ही लग पाए। तो आप लगा लो इन्होंने कितना ज़्यादा प्रेशर बना दिया था। और जो रोहित शर्मा की कैच ली थी मैक्सवेल की, वो तो ना देखती ही बनती थी। तो फिर दोस्तों 2024 में इंडिया ने एक लीग मैच में तो ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था लेकिन दोस्तों वो तो एक लीग मैच था। नॉकआउट मैच की बात ही अलग है। जब भी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को किसी भी नॉकआउट मैच में हराया तब तक युवराज सिंह मैन ऑफ द मैच बनते आए हैं। लेकिन दोस्तों युवराज सिंह की तो क्लास ही अलग थी, उनकी बैटिंग का अंदाज ही अलग था। वो दोस्तों एक क्लच प्लेयर थे। वो ना फास्ट खेलते थे, कभी भी वो ऐसे नहीं खेलते थे कि भाई 100 बॉलें खेली तो ना 60-70 रन मारूंगा। युवराज सिंह का ऐसा ही होता था, अगर वो 100 बॉल खेलेंगे तो 100 रन भी मारेंगे या फिर 90 रन तो मारेंगे। ऐसे ही इंडिया की तरफ से इंटेंट चाहिए कि भाई कोई बैट्समैन अगर कुछ गेंदें खेल रहा है तो वो फास्ट भी रन मारे, ये नहीं कि भाई बिल्कुल स्लो ही खेल जाए। जैसे कि 2023 के सेमीफाइनल में के एल राहुल खेल गया था
कुछ भी फास्ट ही नहीं मारा था। ये नहीं है, अगर भाई वो खड़ा होता तो इतने भी नहीं बनते। हमने दोस्तों रन ही इतने मारने कि भाई हम मैच जीते, क्योंकि सामने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया है। उनके पास आप मान लो अगर जब भी ट्रेविस हेड चलेगा तो वो 100 बॉलों पर 120 रन ही मारेगा। या फिर जॉन से भी उनके खिलाड़ी है, इंग्लिश, एलेक्स कैरी, ये सब जब भी चलते हैं तो ये फास्ट रन ही मारते। बीच में एक स्टीवन स्मिथ है जो ना थोड़ा स्लो खेलता है, क्योंकि दोस्तों स्टीवन स्मिथ का काम होता है इनिंग्स को एंकर करना, तो वो काम स्टीवन स्मिथ बहुत अच्छे से ना संभालते हैं। और दोस्तों बात की जाए इंडिया की बॉलिंग की, तो फिर दोस्तों कल ना देखना बनता है क्या भाई इंडिया फिर से चार स्पिनर के साथ उतरेगी और भाई एक प्राइमरी फास्ट बॉलर और भाई हार्दिक पांड्या के साथ, या फिर इंडिया 3 स्पिनर के साथ जाएगी और 2 फास्ट बॉलर्स के साथ। और दोस्तों हर्षित राणा को टीम में फिर से जगह मिलेगी। बाकी मुझे लगता है हर्षित राणा प्लेयर ठीक है, लेकिन दोस्तों अर्शदीप सिंह बहुत ही बढ़िया प्लेयर है अभी एट द मोमेंट हर्षित राणा से, क्योंकि दोस्तों अर्शदीप सिंह ने अभी 99 विकेटें भी ले लिया T20 में इतने छोटे से करियर में। तो फिर दोस्तों अर्शदीप सिंह एक विकेट टेकर बॉलर है। जब भी वो बॉलिंग करेगा, चाहे अर्शदीप सिंह थोड़े से ना रन फालतू दे दे, लेकिन वो विकेट तो लेके ही जाएगा। ऐसे ही प्लेयर की ना ज़रूरत होती है कि वो ना जब भी चले तो सामने वाली टीम को ख़त्म ही कर दे। जैसे कि दोस्तों मैक्सवेल है ऑस्ट्रेलिया के पास, होता है बहुत मैचों में मैक्सवेल फेल भी जाता है, लेकिन दोस्तों जिस दिन मैक्सवेल चल गया तो इनिंग्स ही ख़त्म कर देता है। सिंगल हैंडेडली इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को वो मैचेस जिताने का दम रखता है। इंडिया को भी ऐसे ही प्लेयर तैयार करने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ये सब बढ़िया बैट्समैन है, लेकिन ये ऐसे नहीं है कि भाई अब प्रेशर पड़ गया तो खेलते ही रहेंगे। ये बिना स्क्रम्बल कर जाते हैं और जब प्रेशर में ये स्लो खेलते हैं, स्लो तो खेलते हैं लेकिन वो स्लो इनिंग्स का कोई फ़ायदा नहीं होता। के एल राहुल भी ऐसा ही खेलता है। जैसे कि आप हार्दिक पांड्या देखो, वो चौके छक्के मारने का दम रखता है। जब भी खेलता है तो चौके छक्के मारते ही खेलता है कि भाई इंडिया मैच जीते, एक बढ़िया टोटल बने, या फिर ना चेस कर पाए। अगर आप 100 बॉलें खेलोगे, 60-70 रन मारोगे, उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं रहता, क्योंकि वो तो अब यूज़लेस है। सामने वाली टीम तो आराम से उसे चेस कर लेगी, या फिर जो भी आप टारगेट के पीछे उसे तो आप बना ही नहीं पाओगे। इसलिए थोड़ा सा फास्ट इंटेंट के साथ खेलना ही पड़ता है। अब जैसे कि कल के मैच में जैसे कि न्यूजीलैंड के साथ हुआ था, अक्षर पटेल काफ़ी स्लो खेल रहे थे और शुरू में श्रेयस अय्यर भी काफ़ी स्लो खेले थे, लेकिन इन्होंने बाद में थोड़ा सा रन रेट बढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी ये इतना फास्ट नहीं खेले। तो कल का मैच कि कह सकते हैं कि भाई पिच ही मुश्किल थी, क्योंकि न्यूजीलैंड वाले भी 200 ही रन कर पाए। तो बस दोस्तों यही सब है कि कल क्या होगा। और मेरे को तो लग रहा है कल का प्रिडिक्शन दिया जाए तो मैं तो इंडिया के साथ ही हूँ। मैं चाहता हूँ इंडिया जीते और एक और आईसीसी ट्रॉफी हमारे घर आए। तो फिर दोस्तों अब कल मिलते हैं, कल के मैच के बाद कि क्या हुआ। ओके बाय।